आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे है कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया मतलब जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे उसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो ऑर्गन जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मतलब है कि जैसे कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम लोग नॉर्मल मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। जैसे हम जब दौड़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसका मतलब है उस टाइम हम लोग एयर जो है वो फास्ट ले रहे हैं। ठीक, तो उस टाइम मेरा जो एल्वियोलाई होता है वो क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा लेता है ताकि जल्दी जल्दी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो सके। ठीक है, तो पहला क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थीन वॉल, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वॉल कैसा होना चाहिए, थीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज इजी डिफ्यूजन ऑन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब उसका वॉल जो है वो पतला होना चाहिए ताकि डिफ्यूज़न प्रोसेस यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या भी कोई भी गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ कर सके आसानी से। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा वॉल जो अगर मोटा होगा तो उसमें डिफ्यूज़न होने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया, तो कैसा होना चाहिए, वॉल थीन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव रिच abundant ब्लड सप्लाई। ठीक है, मतलब जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे जैसे कि स्किन हो गया, गिल्स हो गया, फिर लंग्स हो गया, इसमें ब्लड सप्लाई अबंडेंट मात्रा में होना चाहिए। मतलब उसमें ब्लड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। तो वो जो ऑर्गन होगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए, अबंडेंट मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल। कैसा होना चाहिए, परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज। परमिएबल मतलब सिंपल से समझना है, परमिएबल यानी क्या होता है, परमिशन। ठीक है, क्या होता है, परमिशन। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको परमिशन देना, किसको देना चाहिए, रेस्पिरेटरी गैसेस को। ठीक है, मतलब अगर ये इम्परमिएबल होगा, इम मतलब होता है नॉट, और परमिएबल यानी क्या, परमिशन। तो नॉट परमिशन यानी किसी भी चीज़ को वो अंदर या बाहर जाने नहीं देगा, और परमिएबल यानी क्या होता है, परमिशन देना। तो यदि वो ऑर्गन रेस्पिरेटरी गैस को आने या जाने देगा तभी तो वो प्रोसेस क्या होगा, हो पाएगा। ठीक है, तो परमिएबल होना चाहिए। अब क्या है, इट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 5 पॉइंट्स। पहला क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वॉल जो है वो थीन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, एबंडेंट मात्रा में ब्लड सप्लाई होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रेस्पिरेटरी गैसेस से परमिएबल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है कि एनवायरनमेंट के साथ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 5 पॉइंट्स जो क्या है मेरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स होता है। ठीक है, तो लंग्स में भी एक पार्ट होता है ना, एल्वियोलाई, जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक, तो उसका भी सरफेस एरिया लार्ज होता है। ठीक, उसका वॉल कैसा होगा, थिन होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई एबंडेंट मात्रा में होगा, इसलिए एल्वियोलाई जो होता है उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज घेरा होता है। ठीक है, और परमिएबल होगा और एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब नोस्ट्रल से मेरा जो है एयर नेजल चैम्बर, वहाँ से फिर लैरिंग्स, ट्रैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, उसके बाद कहाँ चल जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, तो यानी एक तरह से एनवायरनमेंट के क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। ठीक, तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के।
तो अब क्या देखना है कि इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन से एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे हैं, जैसे कि पहला है क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर मैमल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, वैसे जानवर जो ज़मीन पर क्या करते हैं, रेंगते हो, क्रॉल करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। बर्ड्स तो पता ही है। और मैमल्स क्या होता है, मैमल्स मतलब वैसे एनिमल जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो और उनके बॉडी पर हेयर होता है, ठीक है, तो वो होता है मैमल्स। तो रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। सेकेंड आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, वैसा एनिमल जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है, स्किन, बकोफेरिंक्स एंड लंग्स होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम दें तो मेंढक, ठीक है, फ्रॉग। मेंढक जो है वो तीन ऑर्गन से वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, स्किन से भी, बकोफेरिंग से भी और लंग्स से भी करता है, ठीक है। तो कैसे कैसे करता है ये, तो जब वो पानी में होता है तब वो स्किन से ब्रीथ करता है, और वो जब ज़मीन पे होता है तो लंग्स से करता है, और जब वो रेस्ट फेज में होता है तब वो बकोफेरिंग से करता है, ठीक है। अब आते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हो, जैसे कि मछली या फिर क्रॉन, ठीक है, ये किससे सांस लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, ठीक है। मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियंस या फिर स्पाइडर। इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, बुक लंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिड्स, मतलब जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया या फिर लीच हो गया, ये अपनी स्किन से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो है उसका स्किन से ही होता है, ठीक। तो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन होगा। अब आते हैं अमीबा। अमीबा का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, तो उसी से उसका एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो जाता है। उसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा का क्या होता है, बॉडी वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली बस इतना ही एनिमल्स का देखेंगे। तो इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखना, वो है पहला रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का, दूसरा एम्फीबियंस का, तीसरा होता है मेरे एक्वेटिक एनिमल्स का याद रखना है, इंसेक्ट्स का याद रखना है, ठीक है, और अर्थवॉर्म, लीच, ये सब का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि ये सारे का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। तो बस इतना याद रखना है क्या, कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, एम्फीबियंस का 3 होता है, स्किन, बकोफेरिंग्स और लंग्स होता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल का गिल्स, जैसे मछली हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट्स देखते हैं, उसका क्या होगा, ट्रैकिया, स्कॉर्पियंस का या फिर स्पाइडर, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स होता है, अर्थवॉर्म या फिर लीच का स्किन होता है, अमीबा का सेल मेम्ब्रेन, हाइड्रा का बॉडी वॉल, ठीक है। तो बस इसको हमको यहाँ क्या करना है, बस जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे टिक कर दिए, बस उसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस इतना देखें। पहला हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देख लिए कि डिफरेंट एनिमल्स में, मतलब अलग अलग जानवरों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ठीक है, ये देख। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ एयर, यानी हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे एयर फ्लो करते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।